नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर भी, जहां शराबबंदी को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं पर भी वार किया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है और इन दिनों शराबबंदी को लेकर विपक्षी बघेल सरकार की घेराबंदी करने में जुटा है, जिस पर अब बघेल सरकार ने मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है और बीजेपी के सारे आरोपों को निराधार बताया है। मंत्री अकबर ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं कही थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने हाथ में गंगा जल लेकर ये कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जिसका वीडियो भी मोहम्मद अकबर ने जारी किया है। के नशा में प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आम जनों को जागृत करके और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है तो नीचे से ऊपर तक सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफ़ी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफ़ी कर दिया। अब कोई तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ शराबबंदी, दूसरी तरफ धान को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के बीच बयानों का दौर चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने दम पर धान की खरीद करती है, जहां पिछले 4 सालों में भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किया है। उन्होंने बताया कि 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ फैसले को लेकर बीजेपी बौखला गई है और जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, धान के मामले में भारतीय जनता पार्टी अब चिंदी चोरी की उतरवाई। प्रधानमंत्री से लेकर उनके स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी वाला बयानबाजी कर रहे हैं। सारा प्रदेश जानता है और सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पे करती है। पिछले 4 सालों में धान खरीदी पे भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्च किया है। तो ये हमारी उपलब्धि है। 107 लाख मीट्रिक टन देश में अकेली भूपेश सरकार खरीद रही है। देश में किसानों को 26,440 रुपये धान की कीमत भूपेश सरकार। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूसीसी को लेकर घमासान देखने को मिला है, जहां पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। तो यूसीसी को लेकर देश में सियासी माहौल गर्म नजर आ रहा है। जहां बीजेपी यूसीसी की वकालत कर रही है, वहीं विरोधी खामियां का बताने में का काम यूसीसी को लेकर कर रहे हैं। इस बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बिलासपुर के कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूसीसी लागू न करने की मांग की है। ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि भारत विविधताओं का देश है, ऐसे में अलग अलग धर्म, पंथ, मजहब के लोग एक ही व्यवस्था में कैसे रहेंगे, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। जहां भारत की सुंदरता अनेकता में एकता से है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये खतरे में पड़ सकती है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां मंत्री अनिल विज अंबाला दौरे पर पहुंचे। तो हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे। उन्होंने अंबाला, छावनी, सदर बाजार, हाउसिंग बोर्ड समेत कई जगहों पर जल भराव के हालातों का जायजा लिया। साथ ही महेश नगर पंप हाउस का भी मुआयना किया, जहां पानी पंप करने वाली मोटरों को चलवाया गया। वहीं जल भराव वाले इलाकों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कैंट एसडीएम और बाकी अधिकारियों और पानी निकासी करने के साथ साथ भोजन और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश सभी को दिए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पेहोवा की, जहां लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो हरियाणा में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद इस्लामाबाद के कई गांव जलमग्न हो गए हैं।
जहां नैसी गांव के पास मारकंडे का बांध टूटने से नैसी और टबरा में मौजूद लोगों के डेरों में पानी घुस गया है और लगातार बारिश के कारण जलस्तर करीब 6 फुट पहुंच गया था, जिससे डेरों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मैसी और टबरा के कुछ डेरों में कई बुजुर्ग और बच्चे फंस गए थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां जिला आबकारी आयुक्त एक शादी समारोह में पहुंचे। तो यमुनानगर में जिला आबकारी आयुक्त एक शादी समारोह में पहुंची। इस दौरान उन्होंने रिजॉर्ट के बाहर खड़े होकर शराब पिलाए जाने को लेकर परमिशन दिखाने को कहा, जहां रिजॉर्ट मालिक ने जरूरी दस्तावेज DTIC को दिखाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद रिजॉर्ट मालिक पर नियम तोड़ने का आरोप लगाकर धमकाती दिखाई दी। देखते ही देखते मौके पर पुलिस बल को भी बुलाया गया, लेकिन DTIC ड्राइवर के साथ मौके पर चली गई। जहां फोन करने पर जब दोबारा DTIC की मौके पर पहुंची तो पुलिस ने DTIC से पूछा कि शराब पिलाने की परमिशन रिजॉर्ट मालिक दिखा रहा है। इसके अलावा नियमानुसार सालाना सैलरी सरकारी शुल्क भी रिजॉर्ट मालिक ने जमा करवाया हुआ है। ऐसे में उसने किसी कानून का उल्लंघन किया नहीं है। इतने में DTIC भड़क गई, जहां वहीं रिजॉर्ट मालिक ने DTIC पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया है और आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक के आरोप लगाने पर DTIC आवेश में आ गई और उन्होंने रिजॉर्ट मालिक का गिरबान पकड़ लिया। साथ ही उनका कीमती मोबाइल फोन भी छीनकर सड़क पर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया और फिर वो मौके से चली गई। जहां पुलिस ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी। तो बुलेटिन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां निर्माणाधीन इमारत गिरने का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के मंगला स्थित एक बिल्डिंग अचानक धराशायी हो गई। आरोप है कि भवन के पास नाला निर्माण के मनमानी ढंग से खुदाई की जा रही थी, जिसका नुकसान मकान मालिक और 2 दुकानदारों को उठाना पड़ा है। वहीं नगर निगम ने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। जहां घटना के दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर पहुंचे और व्यापारी विशाल गुप्ता से मुलाकात की है। इस दौरान अरुण साव ने नगर निगम में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही है। इसके बावजूद भी दोषारोपण व्यापारी पर ही किया जा रहा है, जहां बीजेपी नेताओं ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। मकान गिरा है, उसका निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। नगर निगम आयुक्त से मैंने बात की है। ये पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है और लापरवाही है। एक सही सलामत मकान नगर निगम की लापरवाही से इस प्रकार से धराशायी हुआ है। इसका कोई दोषी है तो वो नगर निगम बिलासपुर है। एक तरफ नगर निगम की गलती से ये मकान गिरा है, ऊपर से मकान मालिकों के ऊपर ही दोषारोपण। ये जो मामला है ये शनिवार की घटना है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे बिल्डिंग जो है अचानक से गिर गई और गिरने के बाद फिर दुकान जो है टूट गया। इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और एक 5 उप समिति का भी गठन है, जिसमें दोनों दुकानदार हैं, वार्ड पार्षद हैं और व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी है और उनके सामने आज ये काम हटाने की कार्रवाई चल रही है।